नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरके न्यूज टीवी। यहाँ पर बामन भगवान की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि मथुरा जनपद में ये शोभा यात्रा दूसरी बार निकाली जा रही है। बामन भगवान के अवतार के बारे में यहाँ पर हम आपको संक्षिप्त रूप में बताएंगे। क्या है, कौन थे बामन भगवान जिन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया, इन कारणों से यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही है। और जो आयोजक करता है उनसे हम वार्तालाप करते चलते इनसे वार्तालाप करते। सबसे पहले अपना परिचय दें दर्शकों को। मैं परशुराम शोभा यात्रा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राम गोपाल शर्मा। जो आज बामन भगवान जी की शोभा यात्रा निकल रही है, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दें। पिछले वर्ष जो भव्य दिव्य भगवान बामन की शोभा यात्रा निकलती, उसी संदर्भ में इस वर्ष भी भव्य दिव्य शोभा यात्रा डी गेट से निकल रही है, जिसका समापन होली गेट पे दाऊजी मंदिर पे होगा। मथुरा के सभी विप्र समूह एवं धर्म प्रेमी जनता इस शोभा यात्रा में भाग ले रही है और भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकल रही है। भगवान बामन विष्णु के 5वें अवतार हैं। जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। उसी रूप में भगवान बामन जी ने जो अवतार लिया है, उसकी आज भव्य दिव्य शोभा यात्रा बामन जयंती के उत्सव में निकल रही है। दर्शकों को पूरी जानकारी दें कि बामन भगवान का अवतार कैसे हुआ और ये धरती पे कैसे प्रकट हुए। भगवान बामन विष्णु जी के 5वें अवतार हैं। जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ा तो भगवान विष्णु ने बामन के रूप में अवतार लिया। उसमें एक कथा कहावत है, जब बामन भगवान ने एक राजा के यहाँ जब वो गए, राजा बलि के यहाँ गए, तो वो बहुत अभिमानी राजा था। तो बोला मैं आपको क्या दे दूं, तो उन्होंने कही एक छोटे से कमंडल लेके, वो छोटे से रूप में थे छतरी लेके, उन्हें तुम मेरा मुझको नहीं दे पाओगे। तो उन्होंने कहा 3 पग मुझे चाहिए, 3 पग चाहिए। राजा से कहा। तो राजा ने कहा ठीक है 3 पग दे दो। तो 1 पग में पृथ्वी और 1 पग में उन्होंने आकाश लांग दिया था। जब तीसरे पग की बात आई तो राजा बड़ा सकुचा गया। तो फिर उनने कही कि क्या करा जाए, अब जो तीसरा पग कहाँ रखें। तो फिर किसी विप्र बंधु ने या उनके सलाहगीर ने उनको सलाह दी। तो फिर उन्होंने कहा, राजा बलि ने, एक तीसरा पग महाराज मेरे सिर पे रख दी। तो इसी वजह से भगवान का अवतार हुआ। जो कि बलि थे, जो राजा महाबली थे, उनका अत्याचार बढ़ रहा था और अत्याचार आतंक का जो विष्णु जी के अवतार थे, उसके बारे में यहाँ पर जो मथुरा में दूसरी बार शोभा यात्रा निकल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे। देखिए, भव्य और दिव्य शोभा यात्रा दूसरी बार ये निकल रही है। निश्चित तौर पर पिछली वर्ष की अपेक्षा और ज्यादा बढ़कर इस बार ये शोभा यात्रा निकल रही है। झांकियां भी ज्यादा है, बैंड भी है, यमुना मैया की झांकी है, गणपति की झांकी है, बाकी डोला है, और भी आप देख रहे हैं देवी आटस गांव से और मथुरा के जनपद से लोग बाग पधारे हैं। आगरा मंडल में ये मथुरा में ही निकलने का प्रयास शुरू किया गया था पिछली वर्ष, और इस वर्ष दोबारा ये शोभा यात्रा निकल रही है, भव्य और दिव्य शोभा यात्रा। और आप देख रहे हैं मथुरा का हर जनवासी इस शोभा यात्रा को देखने के लिए अलौकिक शोभा यात्रा है। और यहाँ जो क्या संदेश देना चाहते हैं शोभा यात्रा? देखिए, निश्चित तौर पर बामन भगवान अवतार जिन्होंने पाताल, जमीन और नभ को नाप दिया था, और तो ऐसे भगवान जो कि 5वें अवतार है विष्णु के, निश्चित तौर पर हमारे आने वाली पीढ़ी यह गर्व करे कि हमारे भगवान किस किस रूप में रहे हैं। तो ये संदेश आने वाली पीढ़ी को मिले, तो हमने इस शोभा यात्रा को जो चालू कराया है, इसका विषय ही यही है कि आने वाली पीढ़ी महसूस करे कि हमारे इष्ट परशुराम भगवान हुए, बामन अवतार हुए, जो भी भगवान हुए हैं, वे किस किस रूप में प्रकट हुए हैं, उनकी जानकारी लोगों को मिले और वो भव्य और दिव्यता के रूप में इसको मनाएं, भव्य और दिव्यता के रूप में बनाएं। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।